हेलो स्टूडेंट्स, आज एक एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, है ना, कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे। तो स्नातक क्या लिखा हुआ बच्चों इसमें स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी, एमसीए, एमए उसको बोलते हैं, मास्टर डिग्री को बोलते हैं। एंड डिप्लोमा की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022 को आयोजित करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन आए हुए हैं कि आपको कैसे करवाने हैं। तो वो स्टूडेंट को बुलाना है नहीं बुलाना सारा बताया हुआ बच्चों। तो सारी बातें, सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्नातक के करवाए जाने हैं। मतलब स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम करवाए जाने हैं, ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, लाइक दैट बीसीए, है ना, इनके एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने हैं बच्चों। उसके बाद लिखा है कि स्नातकोत्तर यानी एमएससी, एमए, एमसीए, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उनके 1 मई से लेकर के 25 मई तक इसको परफॉर्म करवाया जाना है। ये सभी कॉलेज को ये गाइडलाइन दी गई है कि आपको इन डेट्स के अंदर बिटवीन 2 डेट्स यानी 1 मई से लेकर 25 मई बिटवीन आपको ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाने हैं। किसके? पीजी के करवाने हैं आपको 1 मई से लेकर के 25 मई तक, और 18 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक किसके? ग्रेजुएशन के करवाने हैं। तो ये लेटर जारी हुआ है। तो इसमें बच्चों साफ साफ ये बात लिखी गई है कि किसी भी एमजीएसयू के अंडर जो भी प्रैक्टिकल होंगे उसमें फाइल व असाइनमेंट के मूल्यांकन के आधार पर, यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइल और असाइनमेंट के बेस पर ही उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। परीक्षार्थी को यानी विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट को महाविद्यालय में नहीं बुलाया जावे। ये साफ साफ बात लिखी गई है और इसकी कुछ शर्तें रखी गई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बताई गई। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं एक सिंपल सी एक लाइन में समझा दूं कि आपकी फ़ाइल और आपका जो असाइनमेंट है उसी बेस पर ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाएगा। मतलब स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाएगा। जैसा लास्ट टाइम हुआ था ना बच्चों, ऐसा ही होने जा रहा है। तो ये है प्रैक्टिकल रिगार्डिंग, समझिए बच्चों। ओनली फाइल आपकी अटेंडेंस देगी, ओनली फाइल बेस ही आपका इवैल्यूएशन होगा। ये सारी बातें समझाई गई हैं, और आगे के जो ये गाइडलाइंस है ये कॉलेज वालों के लिए है। तो सब बातें इसमें समझाई गई हैं। तो मैंने मेन बात समझा दी आपको कि प्रैक्टिकल में आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे होगा? ओनली फाइल असाइनमेंट बेस पे, ठीक है। तो आपको कॉलेज में नहीं बुलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लेटर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर बच्चों को वो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि सर डाउट आ रहे हैं कि सर 19 मई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा एक न्यूज़ आई है, जो कि एक न्यूज़ है, ऐसा एक अभी ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ओनली न्यूज़ है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा 2022 क्यों विश्वविद्यालय जो एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन जो है वो 19 मई से शुरू होने जा रहा है। 19 मई का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में आया है कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की जो परीक्षाएं हैं वो दिनांक 19 मई से शुरू होने जा रही है। मतलब बीएससी, बीए और बीकॉम की एग्ज़ाम्स 19 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, जो बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर ये बताइए कि एक दिन में एक एग्ज़ाम होगा या 2 होंगे। सर यहाँ लिखा हुआ है कि ये देखो सर, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम पारी में प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, द्वितीय पारी में 12 से 1:30 बजे तक, और तृतीय पारी में 3 से 4:30 बजे। सर इसका मतलब क्या है? एक दिन में 3 एग्ज़ाम? अरे बच्चों, ये एग्ज़ाम ना एक दिन में 3 हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो तीनों एग्ज़ाम एक ही क्लास से होंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये है, पहली बात तो ये सुन लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा, है ना, 1.30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स का। लेकिन फर्स्ट जो आपकी होगी पारी जिसको बोलते हैं अपने, है ना, फर्स्ट जो टर्म होगी उसमें मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, सेकंड टर्म में बीएससी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, और थर्ड टर्म में बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा। ये एग्जाम्पल है। मतलब तीनों क्लासों के एग्ज़ाम 3 पारियों में 3 स्टेप में चलेंगे। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी क्लास का एक दिन में एक एग्ज़ाम होगा। समझ गए बच्चों? तो जैसे बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है कब? फर्स्ट पारी में, सेकंड पारी में बीए सेकंड ईयर का, थर्ड पारी में बीए थर्ड ईयर का। तो एक क्लास का एक दिन में एक एग्ज़ाम होगा, ना कि 2 ना 3। मेरी बात समझ में आई? ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारी ना बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक लगी हुई है,
कोई बच्चा कहता है कि सर बीएससी फाइनल वाला बच्चा बोलता है कि सर हमारी बीएससी सेकेंड ईयर में बैक लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा बीएससी थर्ड ईयर में है उसका अगर एग्ज़ाम थर्ड पारी में हो रहा है, थर्ड वाले कॉलम में हो रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पेंडिंग है तो उसकी नून वाली जो आफ्टरनून वाली जो पारी है उसमें उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। समझिए बात को। तो जैसे मान लो कि आपका 12 बजे एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर की बैक लगी हुई बच्चे की, तो 12 से 1:30 बजे तक का वो बैक वाला एग्ज़ाम देगा और आगे वो बीएससी फाइनल का एग्ज़ाम देगा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। जो बच्चों की सेकेंड ईयर में बैक लगी तो उसका सेकेंड ईयर के टाइम के अकॉर्डिंग ही उसका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उसका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम तो उसको देने हैं जो उसकी डेट शीट के अकॉर्डिंग है। तो दोनों एग्ज़ाम वो एक साथ दे सकता है। अगर उसकी बैक लगी हुई है तो दोपहर को तो वो एग्ज़ाम देगा कौन सा, जहाँ उसकी बैक लगी हुई है, और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो होना है थर्ड पारी के अंदर इवनिंग की शिफ्ट के अंदर तो वो देगा। तो मेरी बात समझे। तो 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने हैं। पहली शिफ्ट में मान लो फर्स्ट ईयर, दूसरी शिफ्ट में सेकेंड ईयर, तीसरी शिफ्ट में थर्ड ईयर, ऐसे हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि पहली शिफ्ट में थर्ड ईयर, सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड ईयर और थर्ड शिफ्ट में फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी क्लास का 1 डे में 1 एग्ज़ाम होगा। ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपके 2 एग्ज़ाम है, मान लो एक एग्ज़ाम में आपकी बैक लगी हुई है तो उसका एग्ज़ाम उसी टाइम होकर के फिर आपको अगला एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा जिसकी बैक लगी हुई है। लेकिन हर एक क्लास का एग्ज़ाम एक दिन में एक ही होगा। ये डाउट क्लियर हुआ। अब बात आती है सर कि बीएससी बीएड का क्या होगा, बीए बीएड का क्या होगा। उनका अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बीएससी बीएड बीए बीएड बीएड का कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ ये बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 19 मई से शुरू हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस 19 मई से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी डेट शीट आ जाएगी, आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कि किसका एग्ज़ाम कब है और कैसे है। बात आती है बीएड की, तो बीएड के एग्ज़ाम मई में, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मई में एग्ज़ाम होंगे, उसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों आप डरो मत, सिंपल सी बात है। मेरा आइडिया है, ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम जून में स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका अभी टीपीबी पेंडिंग पड़ी है, तो आपका अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा ऑफिशियली। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं बच्चों आपको कि ना, ये वाले जो बच्चे हैं, बीएड वाले बच्चे हैं, इनके प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होंगे जैसा इसमें बताया गया है और जैसे आपके लास्ट ईयर हुए थे। तो बच्चों डरने की कोई आपको नीड नहीं है। सारी बातें आपको समझ में आ गई है। जो बच्चों के डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए। और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, वेलकम।